पिछले एपिसोड में वीर बड़ी हैरानी के साथ में ब्लैक क्रिस्टल को देखता रहता है और वह सोचता रहता है कि आखिरकार यह लाइफ फोर्स आ कहाँ से रही है। और वहीं हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो ब्लैक क्रिस्टल था वह तलवार वाले पेड़ की जो लाइफ फोर्स थी उसे छीनता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो तलवार वाला जो पौधा था यह मुरझाने लगता है और उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। और धीरे धीरे इस तलवार वाले पौधे की जो लाइफ फोर्स थी वो इतनी कम हो जाती है कि जो तलवार टूटकर नीचे आ जाती है और वीर के पास आकर गिरती है, जिसकी वजह से वीर के डर के मारे चीख भी नहीं निकल पाती हैं। उसी वक्त जो वीर था वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वीर जल्दी से लिटिल एंजल को बुलाता है। वीर जैसे ही लिटिल एंजल को बुलाता है तो ठीक उसी वक्त जो लिटिल एंजल थी जल्दी से इवॉल्व होने के लिए चली जाती हैं और वीर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और तभी वीर बहुत ही ध्यान से यहाँ पर ब्लैक क्रिस्टल को देखता है। तो यहाँ पर जैसे ही वीर ब्लैक क्रिस्टल को देखता है तो वीर को ब्लैक क्रिस्टल के अंदर एक तैरता हुआ तरल पदार्थ नजर आता है जो कि लाइफ फोर्स का बना हुआ था। वीर इस ब्लैक क्रिस्टल को देखता हुआ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यह ब्लैक क्रिस्टल के अंदर का जो तरल है ये किस काम आता होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब हम इसके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर तलवार वाला जो पेड़ था वह पूरी तरीके से सूख गया था और उसके सारे पत्ते और तलवारें झड़ चुकी थी। और पत्ते झड़ने की वजह से जो वीर था वह पत्तों के नीचे दब गया था। और तभी वीर को किसी की आने की आवाज़ आती है तो वीर अपने मन में कहता है लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी एक लड़का जिसका नाम चू मिंग है वह अपने पास चल रही लड़की से कहता है जिसका नाम क्यू लेन है से कहता है 3 साल पहले हमने जो ऑब्सिडियन तलवार का पेड़ खोजा था बहन लेन, अब पूरी तरीके से वो सभी तलवारें पक चुकी होंगी। बहन लेन, हम दोनों मिलकर उन ऑब्सिडियन तलवारों को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं और हमें अच्छा पैसा मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद में क्यू लेन नाम की जो लड़की थी यह चू मिंग से कहती हैं, हाँ ब्रदर चू मिंग, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो। हम उन्हें बेचने के बाद में रक्त और मांस में भी सौदा कर सकते हैं और इसके बाद में हमारे जो जीनो पॉइंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। वहीं वीर अपने सी ऑफ सोल में देखता है जहां पर जो लिटिल एंजल थी वह धीरे धीरे बहुत ही स्पीड से इवॉल्व हो रही थी। वीर लिटिल एंजल को देखता हुआ अपने मन में सोचता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने लिटिल एंजल को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया तो वह ऑटोमेटिक कैसे इवॉल्व हो सकती है, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। फिर इसके बाद में जो वीर था वह इस पेड़ के बारे में सोचता हुआ अपने मन में कहता है जैसे ही ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ के मालिक को पता चलेगा कि उसके पेड़ की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है और उसकी हालत मैंने की है तो वह मेरी हालत ज़रूर बिगाड़ देगा। पहले तो मैं मरा हुआ हूँ और वो मुझे और मार देगा। वीर ने इतना सोचा ही था कि इतने में ही चू मिंग और लेन दोनों ही पेड़ के सामने आ जाते हैं और पेड़ की हालत को देखने के बाद में दोनों के मुँह से कुछ भी नहीं निकलता है और दोनों के शरीर एकदम से काँपने लगते हैं और होश उड़ जाता है। और इसके बाद में जो चू मिंग था वह भागते हुए पेड़ के पास जाता है और वहाँ से पत्ते हटाते हुए बोलता है आखिरकार ये किसने किया, इस पेड़ की हालत किसने बिगाड़ी। और जिस वक्त चू लिंग चिल्ला रहा था तो उसी वक्त जो मिस लेनी थी वह अपनी उंगली के इशारे से बताती हैं कि यहाँ पर एक इंसान है। इस बात को सुनकर चू लिंग बड़ी हैरानी के साथ में मिस लेनी की तरफ देखता है। फिर इसके बाद में चू मिंग जल्दी से वीर के पास जाता है और वीर को झंझोड़ते हुए चू मिंग बोलता है क्या आपने मेरे इस ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ को नष्ट किया है, मुझे बताओ। जैसे ही चू मिंग ऐसा करता है ठीक उसी वक्त जो वीर था उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और तभी मिस लेनी आकर जल्दी से चू मिंग को रोकती हैं और चू मिंग से कहती हैं क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वह कितना बुरी तरीके से घायल है और तुम उसे मारना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद में जो चू मिंग था वह खड़ा हो जाता है और मिस लेनी से कहता है सिस्टर लीसी, यह व्यक्ति हमारे गुट का नहीं है और यह अचानक यहाँ पर आया है और इसने हमारे ऑब्सिडियन तलवारों के पेड़ को भी नष्ट कर दिया है। यह निश्चित रूप से किसी भी तरीके से एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद में जो लेनी थी वह चू मिंग से कहती है हमें अभी ही फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें इसको बचाना होगा, इसके बाद में इसके बारे में हमें जानकारी निकालनी होगी कि यह इंसान अच्छा है या बुरा। इसके बाद में जो लेनी थी वह अपनी डेविल सोल बुलाती हुई चू मिंग से कहती है वैसे भी यह इंसान है और यह हमारे देश से आया है, मुझे नहीं लगता कि यह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मिस लेनी की बात को सुनकर चू मिंग लेनी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो लेनी थी वह अपने डेविल सोल कछुए को बुला लेती हैं और इसके बाद में मिस लेनी चू मिंग से कहती हैं मुझसे बहस करना बंद करो और सबसे पहले इसकी जान बचाओ और इसको उठाने में मेरी मदद करो।
इस बार मिस लेनी की बात को मानकर चू मिंग वीर को कछुए के ऊपर लेटा देता है और यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद में जो ये दोनों के दोनों थे वह यह वीर को अपने लकड़ी के घर में ले आते हैं और वहाँ पर बेड पर सुला देते हैं। तभी जो मिस लेनी थी वह बोलती हैं, यह व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, इसका इलाज करना आसान नहीं रहेगा, इसके लिए मुझे किसी से कंसल्ट करना होगा। मिस लेनी की बात को सुनने के बाद में चू मिंग कहता है, आखिरकार हम इसका इलाज कैसे करा सकते हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि इसने हमारे ऑब्सिडियन तलवार के पौधे को नष्ट किया हो। हम इसका इलाज नहीं करा रहे हैं, हम इसको क्यों ठीक करें, मुझे बताओ। इसके अलावा हमारे पास जितना भी पैसा था हमने सारा का सारा ऑब्सिडियन पौधे को बड़ा करने में और उससे तलवारें लेने में पूरे के पूरे को निवेश कर दिया और हम पहले ही 3 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा हमने सोचा था कि ऑब्सिडियन तलवार के पौधे को बड़ा करने के बाद में हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं और हम थोड़े बहुत इस जगह से निकल सकते हैं पैसा कमाने के बाद में, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। चू मिंग की सभी बातों को सुनने के बाद में जो वीरता व कराहते हुए चू मिंग से कहता है, भाई चू मिंग, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कुछ दिनों का आराम चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे किसी भी प्रकार के पैसों की और ना ही दवाओं की ज़रूरत है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। वीर की इस बात को सुनकर चू मिंग किताबी तेज गुस्से में आ जाता है और वीर को मारने के लिए आता हुआ वीर से कहता है, आखिरकार तुमने बोल ही दिया ना कि तुमने ही ऑब्सिडियन के पौधे को तोड़ा है और उसे बर्बाद किया है, और तुम मुझे बताओ कि तुमने उसे नष्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज किया है। वहीं जो मिस लेनी थी वह चू मिंग को इस तरीके से वीर के ऊपर हमला करते हुए देखकर जल्दी से बीच में आ जाती हैं और चू मिंग को रोक लेती हैं और कहती है, अरे नहीं यार, तुम फिर से उसे चोट क्यों मार रहे हो, वो पहले ही अधमरा मरा हुआ पड़ा हुआ है। वहीं वीर चू मिंग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर चू मिंग से कहता है, वैसे भी मेरा नाम सेन न्यूमिक है और मुझ पर एक एलियन ने अटैक कर दिया था और मैं उसे बचते बचते यहाँ तक पहुँच गया हूँ और तलवार के पेड़ के नीचे आ गया था, और उस वक्त ही मेरी गलती की वजह से तुम्हारे उस ऑब्सिडियन के पौधे के ऊपर उस एलियन ने अटैक कर दिया और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर देना कि मेरी गलती से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वीर की इतनी बड़ी बात सुनने के बाद में जो चू मिंग था वह वीर से कहता है, नहीं, मुझे मुआवजा चाहिए और इसके अलावा मुझे इस मुआवजे पर बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है। और मुआवजे के रूप में देखें तो मैं आपको बता दूं कि एक बाज़ार के मूल्य के हिसाब से देखें तो एक ऑब्सिडियन तलवार को एक आदिम यानी कि प्राइमरी एलियन के खून और मांस के बराबर होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो मेरे ऑब्सिडियन पेड़ के ऊपर कुल 34 ऑब्सिडियन तलवारें लटकी हुई थी और अब तुम्हें उन 34 ऑब्सिडियन तलवारों का मुआवजा देना होगा और उसका नुकसान चुकाने के लिए तुम्हें प्राइमरी एलियन के खून और मांस के 34 टुकड़े और 34 बोतलें खून की देनी होगी। वीर चू मिंग की बातों को सुनने के बाद में चू मिंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बस मुझे एक बार ठीक हो जाने दो, इसके बाद में मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे शेल्टर में आकर तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना अमाउंट पे कर दूंगा। तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कोई आसपास शेल्टर है या नहीं? अगर कोई शेल्टर है तो मैं वहाँ पर टेलीपोर्टिंग डिवाइस के अंदर जाकर अलायंस में चला जाऊंगा और वहाँ से मेरी पत्नी से मैं अपना इलाज करवा लूँगा और उसके बाद में मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? वीर की इस बात को सुनकर चू मिंग वीर से कहता है, क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर टेलीपोर्टिंग डिवाइस के पास जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ रहने वाली स्पीड के साथ में एग्रीमेंट करना होता है और तुम चले टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास में, ऐसा थोड़ी ना होता है। वहीं मिस लेनी चू मिंग की बातों को सुनने के बाद में कहती हैं, सेन म्यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा शेल्टर कहाँ है और तुम वहाँ पर कब आए थे? और तभी अचानक से ही चू मिंग बोलता है, और हाँ, मुझे यह भी बताओ कि यह शेल्टर कहाँ है और यह क्या कांटों वाले जंगल के पास ही है या इससे दूर? सभी की बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह खांसते हुए और खून की उल्टी करते हुए दोनों से कहता है, मुझे तीसरे प्लेनेट पर आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी तक मैंने किसी भी तरीके के शेल्टर में नहीं पहुंचा हूं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मैं किसी भी जगह से अच्छे से परिचित नहीं हूँ। वहीं चू मिंग वीर को खांसते हुए और खून की उल्टी करते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वीर को अपने आप को संभालने के लिए कहता है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो, अभी तक तुमने मेरे ऑब्सिडियन तलवार के पेड़ को के लिए जितना भी पैसा है वह नहीं चुकाया है और तुमने अभी तक मुझे मुआवजा नहीं दिया है, तो तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते हो। और तभी अचानक से ही
चू मिंग को एक बात पकड़ में आती है और चू मिंग बहुत ही गुस्से में हाथ को बेड पर मारते हुए कहता है, अरे एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा कि तुम अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर आए हुए? क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर एक भी प्राइमरी एलियन को नहीं मारा है? तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे खून और मांस कहाँ से ला कर दोगे? तुमने तो अभी एक भी एलियन को किल नहीं किया है। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह अपने दांत पीसते हुए और अपने आप को संभालते हुए चू मिंग से कहता है, अरे चिंता मत करो, मुझे बस यहाँ से बाहर जाने दो और खुद को ठीक होने दो, इसके बाद में मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वीर की बात को सुनने के बाद में चूमिंग को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है और चूमिंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसी वक्त जो मिस लेनी थी वह चूमिंग को बाहर ले जाते हुए बोलते हैं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी उसे ठीक हो जाने दो। इसके बाद में जो चूमिंग थी वह जल्दी से उसे गेट से बाहर ले जाती हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, अभी रहने दो यार, उसे ठीक होने दो, बड़े ही प्यार से समझाती हैं। और इसके बाद में जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एपिसोड कितने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। साथ ही लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।